Hello, my dear students. I hope you are all fine and well. My dear students, आज हम हाइपरजियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझते हैं, देखते हैं आए कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो आपके सामने लिखी हुई है फॉर्मूला की शक्ल में, एक इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, इसके अंदर जो चीज़ें यूज़ हुई हैं ये क्या चीज़ें हैं, और आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि एग्ज़ाम्स में, बोर्ड में आने वाले जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक दो को, और उनसे मिलते जुलते न्यूमेरिकल्स आपको मैं बताऊंगा वो कौन से हैं, वो आपने करने हैं। और मज़ीद इसकी जो हम एक एग्ज़ाम्पल भी आज जो है वो सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ सकती है, इम्पोर्टेंट है वो। हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन या हाइपर जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि आपके सामने ये गिवन है। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन का ये फार्मूला भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसकी इक्वेशन भी कह सकते हैं। ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। जब भी पेपर में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, तो आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो उसकी कुछ निशानियां होती हैं जिसमें आपको ये पता होगा कि आपने आया कि उसमें हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है या बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है। ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि एग्जामिनर आपको बताएगा कि इस डिस्ट्रीब्यूशन या इस क्वेश्चन के अंदर हमें हाइपर जियोमेट्रिक जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दिखाएं या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसको यूज़ करें। दोनों में से कोई एक आपको बताएगा, कोई हिंट ज़रूर देगा वो क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और वो जो हिंट्स होंगे वो इस लेक्चर के अंदर सारे के सारी जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो सारे हिंट्स ही हैं जो एक एग्ज़ाम में आपको नज़र आ सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर आपको नज़र आ सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक आपने देखना है और एक एक चीज़ आपने समझनी है ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ। हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम स्टार्ट करते हैं। P स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, X स्टैंड्स फॉर सक्सेस। ठीक है, सक्सेस मीन्स कि ऐसी चीज़ जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, जिसके बारे में हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती है, उसको हम एक्स कहते हैं। क्वेश्चन में गिवन होता है ये, वो हमें बताता है कि आप वाइट कलर की या ब्लैक कलर की या किसी भी चीज़ की जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करके दिखाएं। तो वो जो कह रहा होता है ना कि इसकी दिखाएं फाइंड करके, वो हमारा एक्स होता है, उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स, ठीक है, ये एक ही चीज़ है, बट कैपिटल एक्स टोटल होता है और स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स बेसिकली उस वेरिएबल का नाम होता है, आप ये कह सकते हैं। कैपिटल एक्स हम नाम के लिए लिखते हैं, वो जो जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, और स्मॉल एक्स जो होता है ये उसकी नंबर ऑफ चांसेस होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ चांसेस जिनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। के की बात करें तो के का ताल्लुक कैपिटल एक्स के साथ होता है। ठीक है, के तादाद को शो करता है। तादाद किसकी तादाद, कि वो जो कैपिटल एक्स जो वेरिएबल हमें दिया जाता है वो टोटल उसकी तादाद क्या है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, वो गिवन होती है, वो हमें बताया जाता है कि ये हमारा वाइट कलर जो है वो इतनी बॉल्स हैं, इतनी तादाद है बॉल्स की, या ब्लैक कलर के इतने बॉल्स हैं हमारे पास। ठीक है, और उनमें जिसमें भी इंटरेस्ट होता है वो उसको एक्स का नाम दे देता है, तो लिहाजा के तादाद को शो करता है। ठीक है, और स्मॉल एक्स जैसे कि आपको बता दिया नंबर ऑफ़ चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद कैपिटल एन हमारा जो होता है ये टोटल होता है, टोटल तादाद को शो करते हैं। जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स या कलर्स या चीज़ें हमें दी जाती हैं उन सब को गिन के जो टोटल होता है हमारा, वो हमारा कैपिटल एन होता है। और स्मॉल एन हमारा पास जो होता है वो होते हैं जो हमने ड्रॉ करनी होती हैं। ठीक है, ये भी हमें गिवन होता है। स्मॉल एन हमें बताया जाता है कि आपने 5 बॉल्स ड्रॉ करनी है या 3 बॉल्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, जो चीज़ें हमने ड्रॉ करनी होती हैं, सेलेक्ट करनी होती हैं रैंडमली, उनकी तादाद को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक न्यूमेरिकल अंदर मिल जाएंगी, ये गिवन होंगी सब की सब, के भी, कैपिटल एन भी, स्मॉल एन भी, एक्स भी, कैपिटल एक्स भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको गिवन होती हैं।
तो इन गिवन चीज़ों को ही आपने यूज़ करना है और जस्ट पुट करना है इस फॉर्मूला के अंदर, और हाइपरजीमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनाते जाना है। ठीक है, उन तमाम चांसेस की जो जो उसने हमसे पूछी होंगी। हाइपरजीमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है और एक इसका वेरिएंस होता है। तो हाइपरजीमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की जब मीन की बात करें, मीन ऑफ HD मतलब मीन ऑफ हाइपरजीमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये फार्मूला हम उसके मीन के लिए यूज़ करते हैं, स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय k डिवाइडेड बाय कैपिटल N। ठीक है, तो जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं हमें क्वेश्चन के अंदर, वो हम पुट करते हैं जस्ट सिंपल, और मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी तरह हम वेरिएंस फाइंड आउट करना हो तो उसका हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, जिसमें स्मॉल n k डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई किया जा रहा है n माइनस के ओवर कैपिटल N से, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस 1। तो ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उसका वेरिएंस फाइंड आउट किया जा रहा है। तो ये फार्मूला आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, ये फार्मूला भी आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आनी चाहिए ज़ुबानी, ठीक है, उनको यूज़ करेंगे आप क्वेश्चन के अंदर और फिर ही आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकता है। और वो चीज़ें कहाँ कहाँ से मिलेंगी एक स्टेटमेंट के अंदर से आपको निकालनी आनी चाहिए। बस ये दो चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट में से चीज़ें कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, और वो जो फॉर्मूला जिसमें पुट करनी होती है वो चीज़ें वो कौन सा है। तो ये दो चीज़ें जिस स्टूडेंट को समझ आ जाती हैं वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है हाइपरजीमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, या किसी भी एवरेज का, या किसी भी चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए। तो ये दो चीज़ें ही चाहिए होती हैं उसको समझने के लिए, और इन्हीं दो में से कोई एक चीज़ बच्चे को जब समझ ना आ रही हो तो वो कंफ्यूज हो जाता है। आया या तो उसको फॉर्मूला नहीं आ रहा होता, ठीक है, या उसको स्टेटमेंट के अंदर जो चीज़ें दी होती हैं वो समझ नहीं आ रही होती। तो आपने दोनों चीज़ों को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है, ठीक है। हाइपरजीमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का ये ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम चलते हैं अपने एक एग्जाम्पल की तरफ। मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल करवाता हूँ, ठीक है, और मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो मैंने एग्जांपल जो है वो एक या दो वो मैंने आपको क्यों करवाई है, ठीक है। उसकी वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, वो बात वो आपने ज़रूर सुननी है। जी स्टूडेंट्स, एग्जांपल आपकी 9.9 हम देखेंगे। आपकी चैप्टर नंबर 9 में ये एग्जांपल दी गई है, ठीक है। इसको मैं आपको करवाता हूँ। ये ऊपर हाइपरजीमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल इसकी जो बनती है 9.9 वो हाइपरजीमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के ही बारे में है, ठीक है। ये आपने करनी है ज़रूर, इसको अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि इसी एग्जांपल की मदद से आपके न्यूमेरिकल्स होने हैं जो आपने करने हैं आगे जाके। कहता है डिटर्मिन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ठीक है, डिटर्मिन करनी है फॉर द नंबर ऑफ, किसके लिए, नंबर ऑफ वाइट बीड्स। इसमें वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बनाने की बात कर रहा है, वाइट बीड्स की बात कर रहा है। इंटरेस्ट किस में शो कर रहा है, मीन्स कि हमारा सक्सेस जो सक्सेसिव ट्रायल है वो क्या है, सक्सेसिव जो हमारी आइटम है वो है वाइट कलर, ठीक है, वाइट बीड्स, सफ़ेद मोती, इसमें वो इंटरेस्ट शो कर रहा है और इसी की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने को वो कह रहा है। ओके, कहता है अमंग 5 बीड्स ड्रॉन, और कह रहा है कि हमने 5 बीड्स ड्रॉ करने हैं, ये हमारा स्मॉल n है, ठीक है। ये जो नेम है ना, एक्चुअली नेम मैंने को बताया था ना, वो नेम शो करता है आपका जिसकी हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती है, ठीक है, वो कैपिटल X के उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये कैपिटल X है हमारा वाइट बीड्स, तो कैपिटल X हम नाम दे देंगे वाइट को, और स्मॉल n हमारा इसमें आ जाएगा ये 5 जो हमने ड्रॉ करने हैं। एट रैंडम फ्रॉम अ बाउल कंटेनिंग 4 वाइट एंड 7 ब्लैक बीड्स। आप कह रहे हो एक बाउल जो है उसके अंदर टोटल हमारे पास 4 वाइट हैं और 7 ब्लैक बीड्स हैं, और जो 4 हमें जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, मैंने आपको बताया था ना, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती है उसको हम के कहते हैं, उसकी तादाद को हम के कहते हैं। तो के हमारे यहाँ पे उसने 4 दिया हुआ है, ठीक है। स्मॉल n भी हमें मिल गया, के भी मिल गया, हमें कैपिटल X भी मिल गया, ठीक है, और हमें उसके अलावा क्या चाहिए, कैपिटल N चाहिए, टोटल चाहिए, तो वो भी हमें मिल गया। 4 + 7 करेंगे तो हमारा टोटल कैपिटल N आ जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कंप्यूट करना है, इसका क्या कंप्यूट करना है, मीन वेरिएंस, ठीक है। किसका मीन एंड वेरिएंस करना है, अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है ना, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। एंड चेक द रिजल्ट्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, रिजल्ट्स चेक करने हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने हाइपरजीमेट्रिक का मीन और वेरिएंस भी फाइंड करना है। ये जो ऊपर फॉर्मूलाज गिवन है,
ठीक है, जो मैंने आपको अभी पीछे बताए भी हैं। तो वो दोनों फार्मूलाज को यूज़ करके हमने मैच भी करना है, वेरीफाई भी करना है आया कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस और हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस आपस में इक्वल आते हैं या नहीं। ठीक है, तो इस लास्ट लाइन का ये मतलब है। ऑल्सो चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, स्टेटमेंट की समझ आ गई है, ना समझ आए तो आपने फ़ौरन कमेंट्स में जाके पूछ लेना सर इस वर्ड का क्या मतलब है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम वो सारी की सारी चीज़ें गिवन होती हैं वो हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये कैपिटल एन अभी बताया था मैंने आपको टोटल होता है 11, 4 और 7 को टोटल करेंगे तो 11 आ जाएगा। स्मॉल एन भी मैंने आपको बता दिया था 5, के बारे में बता दिया था 4 है। ठीक है, और कैपिटल एन माइनस के करें तो वो हमारे पास अदर कलर निकल आता है जो कि 7 ब्लैक है, ये भी हमें गिवन है। और ये जो चीज़ है एक्स, स्मॉल एक्स, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होती, इसको हमने फाइंड करना होता है। ठीक है, इसको हमने ड्रॉ करना होता है दो चीज़ों को देख के। एक हमारे पास के की वैल्यू होती है, ठीक है, और एक हमारे पास स्मॉल एन की वैल्यू होती है। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए हमने अपना ये स्मॉल एक्स जो होता है ये बनाना होता है। अब के की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास के की वैल्यू है 4 और कैपिटल एन की स्मॉल एन की वैल्यू है 5। ठीक है, और मैं अपना एक्स, ये जो एक्स मैंने लिया है, ये एक्स मैं वहाँ तक लेके जाऊँगा जो इनमें से स्मॉलर वैल्यू होती है। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया हुआ है चैप्टर 8 के अंदर कि हम इस एक्स को हम बनाते हैं तो इन दो वैल्यूज़ को देखते हुए बनाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास स्मॉलर वैल्यू है के। ठीक है, के हमारे पास स्मॉलर वैल्यू है और ये कहाँ तक है, 4 तक। तो हम अपना एक्स 4 तक लेके जाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और 4 तक लेके जाएंगे, 0 1 2 3 4। नंबर ऑफ़ चांसेस जो है हमारे पास कि हमारे पास वाइट बॉल्स आने के क्या क्या चांसेस हैं, वो ये 4 हैं, क्योंकि उनकी तादाद ही 4 है ना एक्चुअली। के हमारे पास वाइट बॉल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरेस्टेड चीज़ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो हमारे पास 4 हैं और 4 ही उसके चांसेस बनेंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4, तो लिहाजा 4 तक हम जा सकते हैं, 5 तक नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास उसकी तादाद ही 4 है। तो हमने क्या करना है, 4 तक अपना ये नंबर ऑफ़ चांसेस एक्स जो हैं ये हमने इनकी वैल्यूज़ एज्यूम कर लेनी है। और 0 हमने क्यों लिया है, इस चीज़ के बारे में आपको मैं थोड़ा सा समझाने लगा हूँ। इस चीज़ को बहुत ही गौर से समझना है आपने, क्योंकि ये चीज़ें समझ आ गई तो आप दुनिया जहान का कोई भी क्वेश्चन जो है हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का वो कर सकते हैं। अब थोड़ा सा गौर करना है आपने, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये मैंने एक फ़र्ज़ी तौर पे आपको समझाने के लिए एक बाउल बनाया है। ठीक है, ये बॉक्स जो है ना ऑरेंज कलर का, फ़र्ज़ करेंगे एक बैग है, एक बाउल है जिसके अंदर वाइट बॉल्स हैं 4 और ब्लैक बॉल्स हैं 7। ठीक है, वैसे तो ये अलग अलग लिखे हुए हैं मैंने दोनों कलर्स, लेकिन एक बैग के अंदर हों तो ये मिक्स अप होते हैं। ठीक है, आपने इनको यही अज्यूम करना है कि ये मिक्स्ड पड़े हुए हैं, सारे के सारे बॉल्स वाइट और ब्लैक आपस में मिक्स हुए हुए हैं, लेकिन इनकी तादाद अलग दिखाने के लिए मैंने आपको इनको अलग बनाया यहाँ पे। 5 हमने ड्रॉ करने हैं। ओके, हमारा जो स्मॉल एन है वो 5 है, ये हमारा वाइट बॉल्स में हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, 5 हमने ड्रॉ करने हैं। अब मैंने आपको वो चीज़ बतानी है कि हमने जो x था वो 0 क्यों लिया था, मतलब हमने x की जो वैल्यूज़ में जो फर्स्ट पे 0 लिया था ना, वो हमने क्यों लिया था। ठीक है, जहाँ ये कहाँ तक रही है, 4 तक रही है हमारी x की वैल्यूज़, और हमने ये 0 को क्यों एज्यूम किया, हमने 1 2 3 4 क्यों लिया, क्यों नहीं लिया, 0 क्यों लिया। वो इसलिए लिया 0 क्योंकि आप देखें थोड़ा सा, आप इसमें कॉमन सेंस यूज़ करनी है। 5 बॉल्स हमने क्या करनी है, ड्रॉ। ठीक है, अब क्या ऐसे पॉसिबल है कि ये पांचों की पांचों बॉल्स वाइट हों, बताएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वाइट हैं ही टोटल 4, ऐसे ही ना, वाइट हैं ही टोटल 4। जब हम 5 बॉल्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इन टोटल में से 5 बॉल्स हम ड्रॉ करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी निकल सकती है कि हमारे पास वो पांचों के पांचों वाइट बॉल्स निकल आएँ। ठीक है, नहीं, एक ब्लैक बॉल तो ज़रूर होगा उसके अंदर, होगा ना। अब हम बात करते हैं इधर, अगर हम फ़र्ज़ करें कि ये 5 हमने बॉल्स ड्रॉ करी हैं, ठीक है, इन बैग में से, तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि पांचों के पांचों ब्लैक बॉल्स निकल आएँ, क्योंकि ब्लैक हमारे पास 7 है, ड्रॉ हमने करने 5, तो ये हमारे पास चांस बन सकता है कि हमारे पास कोई भी वाइट बॉल ना आए, मतलब 0 वाइट बॉल आए,
फर्स्ट ड्रॉ के अंदर एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है वाइट को, ठीक है, और चांस उसका क्या है 0। वो तभी हो सकता है कि ये जो 5 बॉल्स हमने ड्रॉ किए हैं वो पाँचों के पाँचों ही ब्लैक निकल आए, क्योंकि ब्लैक हमारे पास ज़्यादा है, ब्लैक 7 है। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है, उसकी वजह से हमने फर्स्ट पे 0 लिया है। हमने x इज इक्वल टू 0 भी करना है, हमने ये बताना भी है कि ये भी हमारे पास पॉसिबिलिटी बन सकती है कि कोई भी वाइट बॉल ना आए, क्योंकि ब्लैक ज़्यादा है, तो लिहाजा ये पॉसिबिलिटी है कि पाँचों के पाँचों जो ड्रॉ किए जा रहे हैं वो पाँचों ब्लैक बॉल्स में से निकल आएँ। इसलिए हमने x यहाँ पे 0 लिया है, ठीक है। और उसके बाद 1 2 3 4 ये तो खैर हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं कि एक वाइट आ जाए, जब हम 5 ड्रॉ करें तो 4 ब्लैक हों और एक वाइट आ जाए। इसी तरह 2 वाइट आने की भी हमारे पास हैं पॉसिबिलिटीज़। इन 5 जो ड्रॉ किए उनमें से 3 वाइट बॉल आ जाएं, वो भी पॉसिबिलिटी है। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि 4 वाइट बॉल आ जाएं, क्योंकि वाइट बॉल हैं ही 4, इन पाँचों में से ड्रॉ करें, इसलिए हम 4 तक जाएंगे, 5 तक जा ही नहीं सकते। ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं है कि पाँचों के पाँचों वाइट बॉल आएँ, एक ना एक ब्लैक तो आएगी, जो मैंने अभी स्टार्ट में बताया था आपको। तो लिहाजा ये जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ये एक सेंस के अकॉर्डिंगली बनती हैं। ये सेंस आपने समझनी है हमेशा, हर क्वेश्चन की इस तरह से रफ में टेबल बना लेनी है आपने, और उस सेंस को आपने समझना है कि वो जो ड्रॉ हम करने जा रहे हैं बॉल, ठीक है, उनमें से क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बन सकती हैं। तो इस एग्जांपल में ये जो 0 हमने लिया स्टार्ट में वो इसलिए लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी उस दोबारा एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जांपल्स में हमारे पास x आ गया, ये सारी चीज़ें गिवन थी, हमने फाइंड आउट करने के बाद अब हमने क्या करना है, बारी बारी इन तमाम x की जो वैल्यूज़ हैं, जो चांसेस हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते जाना है और हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करते जाना है। तो फर्स्ट में हम p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, जब हमारे पास कोई वाइट बॉल ना आए तो हमारे पास क्या निकलेगी प्रोबेबिलिटी, वो ये निकलेगी। सिंपल, आपने k 4 था आपका, उठाया, पुट किया, x की जगह 0 पुट किया, फिर कैपिटल N माइनस के किया तो हम 7 आ गया, और उसका कॉम्बिनेशन लिया स्मॉल n माइनस एक्स। स्मॉल n हमारे पास यहाँ पे था 5 और x हमारे पास फर्स्ट में 0 है, ठीक है, तो लिहाजा 5 माइनस 0 करेंगे तो 5 आ जाएगा। और इनके दरमियान ना C कॉम्बिनेशन यूज़ करना है आपने, ठीक है। ये यहाँ पे बुक पे लिखा नहीं हुआ, बट जहाँ पे ना लिखा हो आपने समझ जाना है कि कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है। तो कैलकुलेटर से इनके कॉम्बिनेशन लेके इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपने इसका आंसर निकाल लिया। तो ये 21/462 जो निकली है प्रोबेबिलिटी, वो किसकी निकली है, जब 0 वाइट बॉल्स आएँ। इसी तरह आपने 1 की, ठीक है, 2 की, 3 की, 4 की और आगे 5 की, सॉरी 4 तक की है। तो इन सब की आपने बारी बारी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करते जाना है सेम मेथड से, बस वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी एक्स की, और एक्स की वैल्यूज़ चेंज कर करके आपने जो है इसकी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड कर लेनी है। पहले एक्स इक्वल टू 0 की थी, अब 1 की निकालेंगे, एक्स 1 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ यहाँ पे एक्स होगा। फॉर्मूला आपको ये आना चाहिए, अगेन मैंने बताया था, इसको याद कर लेना, आप हट अटैम्प्ट करेंगे तो याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर आपने एक्स को 2 करके, 3 करके, 4 करके, इन सब की सारे चांसेस की प्रोबेबिलिटीज़ अलग अलग फाइंड आउट कर लेनी है, क्योंकि ये ज़रूरी है। प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करेंगे तो हम आगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकेंगे, ठीक है, इन एक्स को और इन की प्रोबेबिलिटीज़ को यूज़ करके। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करनी है, ठीक है, किसकी, एक्स की। 0 1 2 3 4 एक्स जो था हमारे पास, उसकी हमने जो प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड की हैं अभी पीछे फार्मूलाज को यूज़ करके, वो ये हैं। इनको एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, और अक्सर क्वेश्चंस में इनको पी ऑफ एक्स भी लिखते हैं। मैं अक्सर न्यूमेरिकल्स में पी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लिखता हूँ, ठीक है। इसको एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, नो इशू, चीज़ वही है। तो एक्स इज इक्वल टू 0 था जब, उसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो निकली थी वो ये लिख दी, इसके सामने 1 की, उसके सामने 2 की, उसके सामने 3 एंड 4 की, उनकी जो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ हमने फाइंड आउट की थी। अभी पीछे ये देखें, ये जो नीचे आपने फाइंड की थी, ये सारी 0 की, 1 की, 2 की, ठीक है ना, ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ जो हमने फाइंड आउट की हुई हैं, ये उसने यहाँ पे इस टेबल के अंदर लिखी हैं, ठीक है। ये 2 कॉलम्स आपको पीछे दिए गए क्वेश्चन के अंदर से जो आपने किया है वहाँ से आपने लिख लेना है, ओके। अब उसने क्वेश्चन के अंदर कहा था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करना है, ठीक है, उसके लिए हमने ये टेबल बनाई है। अगर वो ये ना कहता तो हमें इस टेबल की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। उसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का और नीचे उसका मीन एंड वेरिएंस का, इसलिए हमें ये टेबल एक चीज़ जो है वो ड्रॉ करनी पड़ रही है। खैर, इस टेबल को यूज़ करके हम मीन और वेरिएंस फाइंड करेंगे, जैसा कि आपने पीछे भी किया हुआ है। मीन का फॉर्मूला आपके सामने ई ऑफ एक्स का होता है
सम एक्स एफ ऑफ एक्स, या इसको हम इस तरह से भी लिखते आए थे, सम एक्स पी ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की जगह पी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो आपने एक्स को मल्टीप्लाई कर देना है एफ ऑफ एक्स के साथ, एक कॉलम आगे बना लेना है, ये जिसने बनाया हुआ है, ये एक्स की वैल्यू थी, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर यहाँ पे लिख दिया। इस तरह 1 की जो प्रोबेबिलिटी है इसको मल्टीप्लाई किया और आंसर यहाँ पे लिख दिया, और जो 1 है ये बटे से ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 140 के साथ, तो 140 ही आ जाएगा। इस तरह 2 को मल्टीप्लाई किया 210 के साथ, डिवाइडेड बाय 462। इसी तरह ये सारी उसने प्रोबेबिलिटीज़ को उनके रिस्पेक्टिव नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ये कॉलम ड्रॉ किया, और इसका ये जो सम है ये ले लिया, ठीक है। और वो सम ही हमने यहाँ पे पुट कर दिया, क्योंकि हमें सम चाहिए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का, और उस सम को डिवाइड करने के बाद उसने ये जो है ये मीन का एक आंसर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। आपने भी इस तरह से फाइंड आउट कर लेना। अगेन नेक्स्ट अब वेरिएंस की बात करते हैं। तो वेरिएंस का फॉर्मूला भी आपने किया हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने यूज़ कर लेना है वेरिएंस का। ये जो चीज़ है ये वाली, ये सारी की सारी, ये हमारे पास मीन है, ठीक है। एक्सपेक्टेड मीन का ही फॉर्मूला है, वो वैल्यू हम यहाँ से उठा के पुट कर देंगे। और ये जो चीज़ है ये हमने फाइंड करनी है टेबल से। ये जो लास्ट कॉलम है आपका, एक्स स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स, एक्स का स्क्वेयर करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ एक्स के साथ, और आंसर यहाँ पे लिख देना है। 0 का स्क्वायर 0 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स के साथ, तो आंसर 140 ओवर 462 ही आएगा। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 210 के साथ, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। डिवाइडर जो है नीचे वो सेम वैल्यू रहेगी। इसी तरह 3 का स्क्वायर करेंगे और आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर यहाँ पे लिख देंगे, और 4 का, ठीक है। जब ये कॉलम आपका बन जाएगा आपने इसका टोटल ले लेना है, इस टोटल को उठाना है और वेरिएंस के फॉर्मूला में यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। पुट करेंगे और आगे ये जो चीज़ है ये मीन का ही आंसर है जो हमने पहले फाइंड आउट किया हुआ है, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। इनको डिवाइड करने के बाद इनका स्क्वायर लेना है, जो आंसर आएगा उसको इसके आंसर में से माइनस करेंगे, तो आपका ये वेरिएंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये अभी तक हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस फाइंड किया है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम जल्दी से आखिरी टॉपिक ट्राई क्या करते हैं, चेक द रिजल्ट्स। वेरीफाई करना है हमने इन रिजल्ट्स को। वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी फाइंड करना है और उसका वेरिएंस भी फाइंड करना है। अगेन फार्मूलाज आपको आएंगे तो ही आप मीन और वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। तो फार्मूला आपने ज़ुबानी याद कर लेने। फार्मूला के अंदर जो वैल्यूज़ हमने ली हैं ये गिवन है, ये पीछे आपके सामने जो टेबल के अंदर हमने निकाली हैं वैल्यूज़ वो वही हैं। आपका स्मॉल एन जो है वो 5 है, के आपका 4 है, कैपिटल एन आपका 11 है। ये सारी की सारी वैल्यूज़ पीछे क्वेश्चन के अंदर भी थी, और आप अगर देखें तो ये ऊपर भी दी हुई हैं, ये सारी वही हैं। ये आपका कैपिटल एन की वैल्यू है 11, ये स्मॉल एन की वैल्यू है 5, ये के की वैल्यू है 4, ठीक है। ये सारी की सारी गिवन वैल्यूज़ को आपने यहाँ से उठाना है और आपने इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देना है, ठीक है। हाइपर ज्योमेट्रिक के मीन के फॉर्मूला के अंदर और वेरिएंस के फॉर्मूला के अंदर, ये दोनों आपने पुट कर देने और आपने आंसर्स फाइंड कर लेने। और आंसर के बाद आपने देखना है, आपने गौर करना है कि आपका जो मीन निकला है और जो वेरिएंस निकला है वो इक्वल आ रहा है। देखें एक्सपेक्टेड मीन जो था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो 1.8 है, इसी तरह हाइपर ज्योमेट्रिक का मीन भी 1.8 सेम आंसर है। और वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस भी दोनों के सेम है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बताती है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है, हमारे आंसर्स चेक हो गए हैं, वेरीफाई हो गए हैं। अगर कोई गड़बड़ हो इन दोनों में, आंसर्स आपको कहीं मैच ना कर रहे हो, तो ऑब्वियसली पूरे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती होगी, या तो इस टेबल की कैलकुलेशन में गलती होगी या पीछे कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की होगी, तो वो आपने क्लियर कर लेनी है, ठीक है। अब ये चेक करने वाला जो सीन है ये हर क्वेश्चन में आपको नहीं बताता, पेपर में ज़रूरी नहीं है कि ये आपको आ जाए। हो सकता है आपको जस्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस कह दे, हो सकता है आपको ये कहे ही ना। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपकी ये टेबल नहीं बनेगी, आप जिसमें उसने हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जस्ट मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करने को कहा हुआ है, ठीक है ना। तो जस्ट आपने उसमें ये दोनों चीज़ें फाइंड कर देनी है। तो ये क्वेश्चन जो था ये इसमें सारी चीज़ें क्लियर हैं एग्जाम्पल के अंदर, जो कि आ सकती हैं सारी की सारी किसी भी पेपर में। तो लिहाजा ये आपको मैंने एग्जांपल इसीलिए करवाई है। इस एग्जांपल से मिलते जुलते क्वेश्चंस वो आपने करने हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 9.25, 9.26, 9.27, 9.28,
ये चारों क्वेश्चंस आपने इस एग्जांपल की हेल्प से और जो चीज़ें मैंने को बताई हैं उनकी मदद से आपने करना है। ठीक है, ये चारों के चारों आपने न्यूमेरिकल्स कर लेने हैं, इनमें से कोई भी नहीं छोड़ना। एक न्यूमेरिकल आपका जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल है ना, वो आपने अब मैं आपको करवाने लगा हूँ, वो आप कर लें ज़रा। जी स्टूडेंट्स, आपका न्यूमेरिकल नंबर 9.29, ठीक है। ये न्यूमेरिकल और ये एग्जांपल 9.10 एग्जांपल जो है आपकी पेज नंबर आपका 245 पे ये एग्जांपल दी हुई है, ये सेम है। इस न्यूमेरिकल को ही उसने इस एग्जांपल में सॉल्व किया हुआ है, तो लिहाजा मैंने आपको यहीं से करवाने का सोचा है। ठीक है, एग्जांपल भी आपकी हो जाएगी, साथ न्यूमेरिकल आपका हो ही गया है, समझ लें। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। कहते हैं 10 वेजिटेबल कैंस हमें दिए गए हैं, 10 टोटल 10 हमें उसने कैन दे दिए हैं, ऑल ऑफ द सेम साइज़, उनका साइज़ सेम है। हैव लॉस्ट देयर लेबल्स, उनके लेबल जो है वो गुम हो गए हैं, अब पता नहीं चल रहा कि उन कैंस में क्या है। ठीक है, इट इज़ नॉन डैट 5 कंटेन टोमेटोज़ एंड 5 कंटेन्स कॉर्न। कहता है इतना पता है कि उनमें से 5 में टमाटर थे और 5 में कॉर्न थे। ठीक है, बट ये नहीं पता कि किस कैन में एग्जैक्टली टमाटो है और किस कैन में एग्जैक्टली कॉर्न है। कहता है 5 आर सिलेक्टेड एट रैंडम, 5 कहता है सेलेक्ट करने हैं हमने रैंडमली इन 10 में से। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट ऑल कंटेन टमाटोज़, कहते हैं क्या चांसेस हैं कि वो 5 जो हम ड्रॉ कर रहे हैं उन सब में टमाटो निकल आएँ। एक तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बतानी है और एक बतानी व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट 3 और मोर कंटेन टमाटोज़, क्या चांसेस हैं वो जो 5 हमने ड्रॉ किए हैं उनमें से 3, 4, 5 में टमाटो आए और बाकी के जो 1 और 2 है उसमें कॉर्न आए। ठीक है, मतलब 3 और 3 से ज़्यादा में टमाटर आ जाएं वो जो 5 हमने ड्रॉ किए हैं और बाकी का कॉर्न आ जाए। क्या तो इन 2 इवेंट्स की हमने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है। ओके, सारी चीज़ें जो गिवन होती हैं मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में से बाहर निकाल लेते हैं हम। कैपिटल N 10 है हमारा टोटल, स्मॉल n 5 है जो ड्रॉ करते हैं, के भी हमारा 5 है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, ऐसे ही है ना टमाटोज़ के अंदर, क्योंकि वो टमाटोज़ की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी हमने टमाटोज़ के बारे में बतानी है। और आपका x, अब इसमें x हमने जो बनाना है, अगेन मैंने को बताया था x इज इक्वल्स टू हम लेंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, इसमें हमने देखना है हमारा स्मॉल के हमारा कितना है 5 है, स्मॉल n भी हमारा 5 है, दोनों आपस में इक्वल हो गई हैं। तो जब इक्वल आ जाए तब हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 तक जाएंगे हम। अच्छा, तो अब हमने इन सारे x की जो चांसेस की प्रोबेबिलिटीज़ नहीं निकालनी, इनमें से जस्ट उनकी बतानी है जो उसने पूछा है। किस किस से पूछा है, कहता है इफ़ ऑल कंटेन टमाटोज़, मतलब एक हम x इज इक्वल्स टू 5 पहले की बात करें तो कहता है वो जो 5 के 5 हमने ड्रॉ किए हैं ना, वो 5 के 5 ही टमाटो निकले हैं। तो हम जस्ट x इज इक्वल्स टू 5 की प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पे है वो फाइंड करके दिखाएंगे उसको। सिंपल फार्मूला के अंदर हम पुट करेंगे जहाँ पे x 5 है और बाकी सारी वैल्यूज पुट करके हम 5 की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। ठीक है, एक पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जब वो बात करेगा प्रोबेबिलिटी 3 और मोर की बताएं, तो इसमें हम फिर क्या करेंगे, हम इसमें 3x लेंगे। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 3 और मोर, 3 से ज़्यादा, तो 3 भी शामिल होगा और 3 से ज़्यादा क्या है 4 और 5, तो लिहाजा p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 + 4 + 5। तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे, x चेंज करते जाएंगे जस्ट, और बाकी k और n की वैल्यूज़ वही रहेंगी, तो इनकी प्लस करके प्रोबेबिलिटीज़ तीनों की और एक पर्टिकुलर आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक छोटा सा क्वेश्चन इतना ही था। एग्जाम्पल आपको समझ आ जाएगी तो आपका ये न्यूमेरिकल भी हो गया है। ठीक है, सेम न्यूमेरिकल आपका, सेम डाटा है, सेम मेथड है, इसी तरह से आपने करना है। तो इसमें इन 2 जो इवेंट्स थे उनकी प्रोबेबिलिटीज़ हमने फाइंड आउट कर ली। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन चूँकि ये पहले सॉल्व था इसलिए मैंने अपने हाथ से आपको करके नहीं दिखाया, यही पकड़ा और टाइम बचाने के लिए हमने ये आपके जो चीज़ें थी क्लियर कर दी हैं। तो चैप्टर जो आपका 9 है इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं इन्हीं में से एग्ज़ाम में पेपर जो है ना क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इनसे आउट ऑफ इंशाल्लाह नहीं आएगा, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी आपकी क्लियर हो गया है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपकी क्लियर हो गई है। ठीक है, मज़ीद कोई क्वेश्चन जो है वो अब मैं अपने तरीके से जो है ना वो स्लो करवाता जाऊँगा। चैप्टर 9 को मैं पहले क्लियर करूँगा और
फिर उसके बाद चैप्टर 8 और फिर चैप्टर जो है ना 6 के जो रहते हैं वो मैं उस तरफ जाऊंगा। ठीक है, तो अब आपने जो है वो इन क्वेश्चन को करना है और जो चीज़ ना समझ आए वो मुझसे पूछनी है। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं तो। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।